वेलकम बैक टू एएस ग्रुप। माय नेम इज आमिर। अकाउंटिंग सीरीज की ये नई क्लास लेकर नया वीडियो लेकर फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने। आज की इस क्लास में हम अकाउंटिंग सीरीज के नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी प्यारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बैड डेब्ट्स। आज हम बैड डेब्ट्स के बारे में बात करेंगे। पिछली कई सारी क्लासेस में हमने अलग अलग टॉपिक्स पे ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, जिसमें हमने देखा है एसेट्स क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकी जनरल एंट्रीज भी हमने देखी हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने लास्ट क्लास में ये भी देख लिया कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट यानी डिस्काउंट क्या है। उसी सीरीज में आज की नई क्लास है, नाम है बैड डेब्ट्स पे आधारित होगी ये क्लास। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैड डेब्ट्स की डेफिनेशन क्या है, बैड डेब्ट्स की परिभाषा क्या है। तो बैड डेब्ट्स की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वो धन है जो हमने किसी न किसी रूप में अपने डेप्टर को दिया था और वह किसी कारणवश हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम बैड डेब्ट्स के रूप में जानते हैं। यह एक प्रकार का एसेट्स है जिसका अंडर ग्रुप सन्डी डेप्टर होता है। क्या है बैड डेब्ट्स? बैड डेब्ट्स एक प्रकार का ऐसा एसेट्स है, आप कह सकते हैं डूबा हुआ धन है, जो हमने कभी अपने डेप्टर को किसी न किसी रूप में दिया था। कभी हम उधार माल बेचते हैं, कभी हम किसी को पैसे उधार दे देते हैं। तो जब हम किसी को पैसे उधार दे देते हैं या उधार माल देते हैं, तो उसके बाद अगर हमें वो पैसा या वो माल का जो रिटर्न मनी होगा वो अगर हमें प्राप्त होने की उम्मीद खत्म हो जाती है, तो हम कह देते हैं वही बैड डेब्ट्स कहलाता है। तो बैड डेब्ट्स क्या है? बैड डेब्ट्स एक प्रकार का डूबा हुआ धन है जो हमने किसी न किसी रूप में अपने डेप्टर को दिया था। कभी गुड्स सेल करते हुए दिया था, या हो सकता है मैंने नगद उसको पैसे उधार दिए हो। तो अगर वो अब माल हमें वापस नहीं मिलेगा, वो पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा, उसे हम लोग बैड डेब्ट्स कहेंगे। अब यहाँ पे बैड डेब्ट्स के कई कारण होते हैं, जिनमें हम मुख्य 3 कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमने किसी को पैसा उधार दिया और अब वो मिसिंग है, डेप्टर का खो जाना, ये भी एक बैड डेब्ट्स का कारण है। यानी अगर कोई पूछता है बैड डेब्ट्स कब बढ़ता है, कब बैड डेब्ट्स होता है, तो बैड डेब्ट्स होने के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 कारणों पर अगर हम बात करें तो वो 3 कारण है। नंबर 1 है डेप्टर का खो जाना। जैसे किसी को हमने पैसे दिए और इसके बाद वो मिसिंग है, वो मिल नहीं रहा है हमें, तो वो पैसे हमें कहां से मिलेंगे? तो वो सूरत में क्या होगा, हमारा बैड डेब्ट्स बढ़ेगा। ऐसे ही डेप्टर का मर जाना, किसी को आपने पैसे उधार दिए और बाद में मर गया जाके, तो वहां पर फिर क्या होगा, उसके डेड होने पर भी आपको वो पैसे अब शायद मिलने में काफी तकलीफ होगी, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में ऐसी एंट्रीज को भी हम लोग बैड डेब्ट्स के थ्रू बनाते हैं। लास्ट है बैड डेप्टर का इंसॉल्वेंट होना, यानी जिसको आपने माल बेचा था या जिसको आपने पैसे उधार दिए थे वो दिवालिया घोषित हो गया है। यानी अब वो दिवालिया घोषित हो गया है, तो आपको पैसे कहां से अदा करेगा? वो अपने पर्सनल खर्चे ही मैनेज नहीं कर पा रहा है। उस सूरत में भी हम लोग कहते हैं कि उसको जो हमने पैसे दिए थे वो हमारा पैसा डूब गया। तो जब भी हमारा पैसा डूबेगा मतलब होता हमारा बैड डेब्ट्स होगा। तो हम चीजें समझ आ रही होंगी। बैड डेब्ट्स क्या है? बैड डेब्ट्स एक प्रकार का डूबा हुआ धन है। जब भी हम अपने डेप्टर को किसी भी रूप में पैसे देते हैं, माल देते हैं, कुछ भी देते हैं, और वो पैसा या माल हमारा डूब जाता है, मिलने के आसार खत्म हो जाते हैं, उसे हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। अब बैड डेब्ट्स क्या है? बैड डेब्ट्स हमारा एक प्रकार का एसेट्स है। तो एसेट्स के ही रूल ही इसमें लागू होंगे। एसेट्स जब भी बढ़ते हैं तो उन्हें हम बाई करते हैं, और जब भी घटते हैं तो वो हम टू करते हैं। यानी जब जब आपका पैसा डूबेगा तो बैड डेब्ट्स उस सूरत में बाई में जाएगा, और जब जब पैसा आपका मिलेगा यानी बैड डेब्ट्स कम होगा, तब तब आपका बैड डेब्ट्स टू में जाएगा। एंट्रियां देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे एक आपको एंट्री दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही एंट्री को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एंट्री है फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 रुपीज टू मोहित ऑन क्रेडिट। हम एंट्री बाद में बनाते हैं, पहले हम तीनों एंट्रियों को पढ़ लेते हैं। मैंने क्या किया, 50,000 रुपए का माल मोहित को दिया उधार। अब यहाँ पर मोहित हमारा डेप्टर है, क्योंकि वो पैसे हमें बाद में वापस करेगा। अगली एंट्री में बता रहा है आपसे, मनी हैड टू बी टेकन फ्रॉम मोहित हैज बिकम बैड डेब्ट। जो पैसे हमें मोहित से लेने थे वो अब बैड डेब्ट्स बन गए। तो अभी अगर इन 2 एंट्रियों की हम बात करें तो 2 एंट्रियों में कितना पैसा लेना था हमें मोहित से? 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए पहले जो हमने मोहित को उधार दिए, अब अगली एंट्री में कह रहा है वो पैसा आपका बैड डेब्ट्स बन गया। लास्ट एंट्री में कह रहा है फर्म रिसीव्ड बैड डेब्ट्स फ्रॉम मोहित 25,000 रुपीज बाय एसबीआई चेक। यानी लास्ट एंट्री में क्या हुआ है, वो पैसा आपको मिल गया है। पहली एंट्री में क्या हुआ, सेल किया हमने, सेल हमने उधार किया है कितने का? 50,000 रुपए का, सॉरी। अगली एंट्री में क्या किया, वही पैसा जो हमें लेना था मोहित से, अब वो बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट हो गया, और तीसरी एंट्री में वो पैसा आपको मिल गया है। तो यहाँ पे 3 ट्रांसैक्शन हुए हैं। पहला जिसमें हम माल उधार बेच रहे हैं, तो हम पहले माल उधार बेचते हैं और उसकी एंट्री देखते हैं।
तो जब यहाँ पर एंट्री है फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 रुपीज टू मोहित ऑन क्रेडिट, तो इसकी एंट्री होगी टू में जाएगा सेल्स अकाउंट 50,000 रुपीज और बाय में जाएगा मोहित। मोहित हमारा एसेट्स है, तो जब हम सेल करेंगे तो एक प्रकार से हमारा गुड्स घटेगा, तो जब गुड्स घटता है तो उसे टू में डालते हैं और हमारे पास से दूसरा एसेट्स बढ़ेगा। एसेट्स का नाम क्या है? मोहित, जो कि सन्नी क्रेडिटर है, डेब्टर है सॉरी, तो वो हमारा पास बढ़ जाएगा, तो वो बाय में चला जाएगा। अब ये बाय और टू कैसे हो रहा है, इन पे मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में खूब समझाया है आपको। जब भी एसेट्स बढ़ते हैं उनको बाय करते हैं और जब भी एसेट्स घटते हैं उनको हम टू करते हैं। तो एक प्रकार से जो सेल्स यानी आपके गुड्स जब बिक रहा है, जा रहा है, तो वो एसेट्स घटता है, तो जब भी एसेट्स घटते हैं उनको हम लोग टू में डालते हैं। तो यहाँ पे टू में आपका सेल्स चला जाएगा और बाय में आ जाएगा आपका मोहित। बाय में मोहित आया है, मोहित आपका एसेट्स है जो कि आपको बाद में पैसे वापस करेगा। ये पहली एंट्री होगी आपकी। अगली एंट्री में कह रहा है मनी, जो पैसे लेने थे हमें मोहित से वो बैड डेब्ट्स बन गए हैं। तो अब उस सूरत में ये मान लीजिए कि जो पैसे मोहित के नाम से आपने लिख रखे थे अपने पास कि अब आपको मोहित से मिल जाएंगे, लेकिन ये मान लीजिए इस एंट्री के थ्रू आपको ये समझना है कि अब वो पैसे डूब गए, अब वो पैसे आपको मिलेंगे नहीं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो मोहित नाम का जो एसेट्स था पहले, अब वो घट जाएगा और बैड डेब्ट्स नाम का एक एसेट्स बढ़ जाएगा। ठीक है, मोहित नाम का एसेट्स घटेगा और बैड डेब्ट्स नाम का एसेट्स बढ़ेगा। तो जो एसेट्स घटेगा वो जाएगा टू में और जो एसेट्स बढ़ेगा वो जाएगा बाय में। तो बैड डेब्ट्स बढ़ेगा तो बाय में बैड डेब्ट्स आ जाएगा और टू में मोहित आ जाएगा। अगली एंट्री हुई है टू में मोहित अकाउंट, जो कि सन्नी डेब्टर आएगा और बाय में आ गया है बैड डेब्ट्स। तो यहाँ दूसरी एंट्री में क्या हुआ? बैड डेब्ट्स बढ़ गया चूंकि पैसा डूब गया। लास्ट वाली एंट्री कह रहा है फर्म रिसीव्ड बैड डेब्ट्स फ्रॉम मोहित 25,000 रुपीज बाय एसबीआई चेक। 50,000 रुपए मोहित से लेने थे, लेकिन अब बाय गॉड्स ग्रेस हमें 25,000 रुपए मिल गए हैं। तब उसकी एंट्री क्या होगी? तो जो पहले बैड डेब्ट्स 50,000 रुपए था, अब जब 25,000 आपको मिलेगा तो वो बैड डेब्ट्स घटेगा। जब बैड डेब्ट्स घटेगा तो बैड डेब्ट्स एक प्रकार का एसेट्स है, तो वो टू में जाएगा और जो मिल रहा है आपको बाय में जाएगा। आपको क्या मिला? चेक मिला, एसबीआई चेक मिला, वो आपके बैंक में पड़ेगा, तो बैंक में जब जमा होगा तो पैसा बढ़ जाएगा। तो आ जाएगी एंट्री टू में बैड डेब्ट्स अकाउंट 50,000 और बाय में एसबीआई अकाउंट 50,000। टू में बैड डेब्ट्स अकाउंट 50,000 और बाय में एसबीआई अकाउंट 50,000। चीजें समझ आ रही होंगी और एंट्रियां देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो अगली एंट्री आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है, लिखा हुआ है फर्म सोल्ड लैंड ऑफ 5 लाख रुपीज टू सुरेश ऑन क्रेडिट। सेम प्रोसेस है, इस बार सुरेश को हमने बेचा है 5 लाख रुपए की जमीन। तब क्या होगी? जमीन घटेगी, टू में लैंड आ जाएगा 5 लाख रुपीज और यहाँ पर बाय में आ गया है आपका सुरेश। सुरेश हमारा सन्नी डेब्टर है जो कि बाद में हमें पैसे वापस करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? पैसा एक प्रकार से आप मान लीजिए पैसा तो हमें मिला नहीं चूंकि माल उधार गया है आपका, लेकिन लैंड जरूर घट गई। तो यहाँ से लैंड तो घटी, लेकिन उसके साथ हमें एक इंसान मिल गया, एक डेब्टर मिल गया जो कि बाद में हमें पैसे वापस देगा। तो जो चीज घटी टू में और जो चीज मिला वो बाय में। तो टू में लैंड और बाय में सुरेश। यहाँ पे हमने डाल दिया 50,000 रुपीज, 5 लाख रुपीज सॉरी। अगली एंट्री में कह रहा है मनी हैड टू बी टेकन फ्रॉम सुरेश हैज बिकम बैड डेब्ट। जो पैसे हमें सुरेश से लेने थे अब वो बैड डेब्ट्स बन गए हैं। अब इनकी एंट्री कैसे बनाएंगे? तो जो पैसे सुरेश से लेने थे, कितने थे? 5 लाख रुपए, अब वो बैड डेब्ट्स बन जाएंगे। तो जो सुरेश था आपका डेब्टर वो घटेगा और बैड डेब्ट्स नाम का डेब्टर बढ़ेगा। दोनों ही एसेट्स है, एक एसेट्स घट रहा है एक बढ़ रहा है। तो जो बढ़ रहा है वो बाय में और जो घट रहा है वो टू में। अब ये कैसे होता है? मैंने एसेट्स की क्लास पूरी बताई थी आपको, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। एसेट्स जब भी बढ़ते हैं उनको बाय में डालते हैं, जब भी घटते हैं उनको टू में डालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे टू में सुरेश आएगा जो कि डेब्टर घट रहा है आपका और बाय में बैड डेब्ट्स आएगा जो कि डेब्टर बढ़ रहा है। तो ये एंट्री बन जाएगी टू सुरेश अकाउंट 50,000 रुपीज बाय बैड डेब्ट्स अकाउंट 50,000 रुपीज। लास्ट वाले में क्या होगा? फर्म रिसीव्ड बैड डेब्ट्स फ्रॉम सुरेश 50,000 रुपीज बाय कैश। 50,000 रुपए हमें दे गया है आके, सॉरी 5 लाख रुपए पूरा दे दिया उसने हमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टू में बैड डेब्ट्स आ जाएगा, इस बार बैड डेब्ट्स घटेगा और बाय में कैश आ जाएगा 50,000 रुपीज। अब एक चीज समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तीनों एंट्रियों को हम एक साथ मर्ज करके देखते हैं, ठीक है? एक सेकेंड। हाँ, तो अगर हम तीनों को एक साथ करें तो आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में कि एक ही प्रकार की चीजें जुड़ती हैं और अगर वही अपोजिट साइड में चली जाती हैं तो वो घट जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली एंट्री में बाय में सुरेश पड़ा हुआ है और दूसरी एंट्री में सुरेश टू में पड़ा है। तो ये सुरेश और सुरेश कट जाएगा। इसके बाद आप देखिए बैड डेब्ट्स बाय में पड़ा हुआ है और टू में बैड डेब्ट्स पड़ा हुआ है तीसरी एंट्री में। तो ये बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स कट जाएगा। तो लास्ट में अगर आप फाइनल एंट्री इसकी देखेंगे तो टू में लैंड और बाय में कैश, यानी कि लैंड आपकी बिकी और उसके बदले आपको कैश मिल गया। तो ये फाइनल एंट्री है। अकाउंट्स ऐसे ही काम करता है, जो भी अपोजिट साइड की चीजें होती हैं उनको वो काटता जाता है और जो भी सेम टाइप की चीजें होती हैं उनको वो जोड़ता जाता है। तो ये आपकी बन गई एंट्री। एक और एंट्री देखते हैं, थोड़ा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फर्म पेड सैलरी 20,000 रुपीज एंड सोल्ड बिल्डिंग ऑफ
20 लाख रुपीज टू द वैभव ऑन क्रेडिट। अब वैभव को हमने 20 लाख रुपए की क्या बेची है, बिल्डिंग उधार, और 20,000 रुपए हमने सैलरी दी है। तो इसकी पहली सैलरी बनाइए, तो बाय में सैलरी आएगा, टू में कैश। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कैसे बाय में सैलरी पड़ेगी और कैसे कैश। और बिल्डिंग भी करिए तो टू में बिल्डिंग आ जाएगी और बाय में वैभव आएगा आपका। ये सेकंड एंट्री हो गई आपकी, यहां से यहां तक। ये अब क्या हुआ, पहली एंट्री बन गई, बाय में सैलरी 20,000 रुपीज और आपका पड़ गया, टू में कैश पड़ेगा, सॉरी थोड़ा बाय मिस्टेक, यहाँ पर प्रिंटिंग में गड़बड़ी हो गई है। तो बाय सैलरी 20,000 रुपीज और टू में कैश पड़ेगा यहाँ पे 20,000 रुपीज। अब टू में बिल्डिंग पड़ेगी आपकी, चूंकि बिल्डिंग जा रही है, कितने की है, 20 लाख की, और बाय में वैभव नाम का एक चैप्टर हमें मिल जाएगा। तो ये आपकी पहली एंट्री बन गई। अगली एंट्री में कह रहा है आपसे मनी हैड टू बी टेकन फ्रॉम वैभव हैज बिकम बैड डेब्ट्स। जो पैसे हमें वैभव से लेने थे वो बैड डेब्ट्स बन गए। तो वैभव था कितने का, 20 लाख का, तो वो वैभव का एसेट्स घटाइए, तो 20 लाख का एसेट्स घटा दीजिए और बाकी उसके बदले क्या करिए, बैड डेब्ट्स को बढ़ा दीजिए। तो बैड डेब्ट्स बढ़ेंगे, जो एसेट्स बढ़ते हैं वो बाय में जाएंगे और जो एसेट्स घटते हैं वो टू में जाएंगे। तो ये चीजें आपकी यहां पर तक क्लियर हो गई। बैड डेब्ट्स नाम का जो एसेट्स था वो हमने बढ़ाया और यहाँ पर माइनस कर दिया। अगली है फर्म रिसीव्ड बैड डेब्ट्स फ्रॉम वैभव 15 लाख रुपीज। तो 20 लेने थे, अब वो कहीं से आ गया और आपको 15 लाख दे रहा है। 15 लाख की चेक दे रहा है, तो पहले चेक जमा करिए बैंक में, तो बैंक बढ़ेगा, तो बाय में बैंक आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे बैंक आएगा, 15 लाख का बैंक आएगा और टू में आ जाएगा आपका बैड डेब्ट्स। तो इस बार बैड डेब्ट्स घट जाएगा। तो ओवरऑल आपका फिर भी इस पहली ट्रांसैक्शन के बाद आपका बैड डेब्ट्स फिर भी 5 लाख रुपए का बढ़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि 20 लाख का बैड डेब्ट्स हुआ था, उसमें 15 लाख आपको रिसीव हो गया इस एंट्री में, इन तीनों एंट्रियों में, तो 5 लाख आपका बैड डेब्ट्स में शो करता रहेगा। तो ये थी बैड डेब्ट्स की एंट्रियां, आई एम श्योर समझ आई होंगी। अब कुछ कंबाइन एंट्रियां भी हम लोग देख लेते हैं जिनमें बैड डेब्ट्स और एक्सपेंसेस और सारी चीजें मिक्स होकर आएंगी। तो देखते हैं एंट्री एक स्क्रीन पे आपके सामने लिखी हुई, लिखा फर्म सोल्ड बिल्डिंग ऑफ 20 लाख रुपीज विद 10% TD एंड पेड वेजेस ऑफ 20,000 रुपीज एंड पेड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 15,000। 20 लाख रुपए की बिल्डिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेची गई है। तो बिल्डिंग गई यहाँ पर कितने की, 18 लाख की। क्यों? क्योंकि 10% जब आप ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे 20 लाख रुपए का, तो निकलेगा 2 लाख रुपए। तो बिल्डिंग जो बिकेगी ट्रेड डिस्काउंट वैसे भी घटाकर ही बिल बनता है, तो यहाँ पर बिल बन जाएगा आपका 18 लाख रुपए का। तो 18 लाख रुपए की बिल्डिंग गई और उसके बदले आपको 18 लाख रुपए कैश मिल गया। आगे करना है आपको वेजेस पे करना है, तो वेजेस बाय में पड़ जाएगा और कैश आपका पड़ जाएगा टू में। और फिर वही लास्ट में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को बाय में डाल देंगे और टू में पड़ जाएगा आपका कैश। अब ये सारी एक्सपेंसेस की एंट्रियां हैं दूसरी, और जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी पे करना और वेजेस पे करना बताया है कि जब भी अब जैसे वेजेस हम लोग पे नहीं करते, हम लोग हमेशा कैश देते हैं। तो जब कैश देते हैं तो कैश टू में जाता है, तो ऑटोमेटिक बाय में आपका चला जाता है वहां पे वेजेस। क्योंकि जब भी एसेट्स घटते हैं तो उनको हम लोग टू में करते हैं और जब भी बढ़ते हैं तो बाय में। तो वेजेस क्या है, वेजेस आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो बाय में जाता है। तो जब आप वेजेस पे करेंगे मतलब एक्सपेंस बढ़ा है तभी तो पे कर रहे हैं आप, और एसेट्स घटा है, एसेट्स कौन सा, कैश घटा है तो कैश टू में और वेजेस बाय में। तीसरी एंट्री में भी वही सेम टू सेम, जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करेंगे, आप कैश देंगे तो पहले कैश घटाइए, कैश टू में डाल दीजिए और ऑटोमेटिक बाय में इलेक्ट्रिसिटी बिल पड़ जाएगा। ऐसे अगली एंट्री लिखे और लिखा फर्म रिसीव्ड बैड डेब्ट्स ऑफ 50,000 रुपीज एंड सोल्ड लैंड ऑफ 5 लाख रुपीज विद 5% CD। तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स मिलेगा आपको, तो मिला आपको बैड डेब्ट्स नहीं मिला आपको कैश है। तो जब कैश मिला है तो कैश बाय में आएगा और ऑटोमेटिकली बैड डेब्ट्स टू में आएगा। क्योंकि जब बैड डेब्ट्स हमें वसूल होते हैं, जब हम मिलते हैं, तो ऑटोमेटिक उस सूरत में बैड डेब्ट्स आपका बढ़ता है, सॉरी घटता है, बैड डेब्ट्स घटता है और कैश बढ़ता है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका बैड टू में बैड डेब्ट्स अकाउंट 50,000 और बाय में कैश अकाउंट 50,000। अगले में कह रहा है आपको लैंड बेचना है, कितने का, 5 लाख रुपए का, और उसमें भी 5% CD। तो लैंड आपने बेच दिया कितने का, 5 लाख रुपए का ही। CD में क्या होता है, पैसे वसूली के समय हम उसको डिस्काउंट देते हैं, तो 5 लाख का 5% निकलेगा 25,000 रुपए। तो 5 लाख की बिल्डिंग बेचिए और 25,000 रुपए काट के आप पैसा ले लीजिए। तो 5 लाख की बिल्डिंग हो गई आपकी, और इसके बाद जो कि फिक्स एसेट्स है, और डिस्काउंट जो हो गया वो आपका हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो 25,000 डिस्काउंट काट दीजिए, लास्ट में टोटल कैश ले लीजिए कितना, 4,75,000 रुपए। ये आपकी होगी दूसरी एंट्री। तीसरी वाली देखते हैं, फर्म पेड ट्रांसपोर्ट चार्ज 10,000 एंड पेड सैलरी 5,000 एंड डिपॉजिटेड 50,000 रुपीज 50,000 रुपीज। तो अब क्या ट्रांसपोर्ट चार्ज पे करिए, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं हम कैश पे करेंगे, तो बाय में कैश आएगा, तो टू में कैश आएगा और बाय में ट्रांसपोर्ट चार्ज। ऐसे ही आप जब सैलरी पे कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है SBI में पेमेंट किया गया है, तो आप सैलरी पे किया गया है, तो सैलरी आप पे कर दीजिए कितना, 5,000 रुपीज। तो सैलरी का टू में पड़ जाएगा और ये आपकी एंट्री बन जाएगी। तो हम श्योर चीजें समझ आ रही होंगी। कुछ मिसप्रिंट्स हो जाते हैं कई बार PPTs बनाने में, जैसे लास्ट एंट्री में PPT बनाने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो मैं एक चीज बता देता हूँ। यहाँ का जो सैलरी का 5,000 रुपीज था, ये भी बाय में यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसका टू में कैश पड़ जाएगा आपका
टू में कैश आएगा तब जाके बराबर होगा। लास्ट में आपका एसबीआई में जमा किया गया है 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए एसबीआई बढ़ जाएगा और टू में कैश पड़ जाएगा। तो ये पूरी एक चीज जो यहाँ पे छूट गई थी वो मैंने बता दिया। एक बार में टू कैश और पड़ेगा इसमें 5,000 रुपीज, तब ये एंट्री बराबर हो जाएगी। तो हम श्योर चीजें समझ आ गई होंगी। आज की क्लास फिलहाल यही पे थी, मेन थी बेस्ड बैड डेब्ट्स पे। बैड डेब्ट्स क्या है फिर से समझ लीजिए। जब भी आप किसी को पैसे दें और वो पैसे किसी भी कारणवश आप वसूल न कर पाए तो उसको आप बैड डेब्ट्स कहते हैं। जब जब आपका धन डूबेगा, बैड डेब्ट्स डूबे मतलब बढ़ेगा, तब तब वो हमेशा पड़ता है बाई में, और जब जब आपको कहीं से भी वो पैसे वसूल होंगे तो वो टू में पड़ेगा। बस आप इसकी एंट्रियां बनाते जाइएगा। एक्सरसाइज आपको देख लिया है, पीडीएफ फाइल आपको लास्ट मिल जाएगी। अगर आपको इनकी एक्सरसाइजेस चाहिए और एंट्रियां आप बनाना चाहते हैं अपनी तरफ से तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं आपके इसके साथ एक्सरसाइज भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उनके पीडीएफ को यूज कर सकते हैं। आज की क्लास फिलहाल इतने ही, बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।